दोस्तों नमस्कार। एग्जाम इंस्ट्रक्टर गिरधर यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। तो दोस्तों तैयारी कर रहे हैं आरओ की समीक्षा अधिकारी की सबसे महत्वपूर्ण तैयारी हो रही है। 11 फरवरी को आपका एग्ज़ाम है। 11 फरवरी 2024 को प्रारंभिक परीक्षा है और आपके सारे नोट्स हमने बना लिए हैं। अब एक एक नोट्स आपको समझाएंगे। आज समाधान देखते हैं। कई चीज़ें रहेंगी, कई टॉपिक रहेंगे, एक एक दो टॉपिक आपके रोज कराएंगे। तो जो साथी पेन कापी नहीं लिए हैं, लेके कुछ लिख भी सकते हैं, कुछ लोग सुनते भी जाएं, पूरी तैयारी करा दें एक एक। तो पहला प्रश्न, संविधान निर्मात्री प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? जो संविधान की प्रारूप समिति थी, इसके अध्यक्ष थे बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। जो संविधान निर्मात्री प्रारूप समिति थी, उसके अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। दूसरा, भारतीय संविधान के निर्माण में कुल कितना समय लगा था? ये भी पूछ लिया जाता है। तो 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगे थे। कितना? 2 वर्ष 11 माह 18 दिन, इतना समय लगा था संविधान के निर्माण में। ये भी नोट कर लो। तीसरा देखो, भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा कब अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित किया गया? एक प्रश्न आता है कि संविधान को कब अंगीकृत, अधिनियमित एवं आत्मार्पित किया गया। तो इसकी एक निर्धारित डेट है। एग्जाम में कई बार ये प्रश्न आया है। 26 नवंबर 1949। 26 नवंबर 1949 को ये अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित किया गया था। तो ये डेट लिख लो। संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? नेक्स्ट, संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार थे बी.एन. राव। कौन थे? बी.एन. राव। जी भी आता है संवैधानिक सलाहकार कौन थे? बी.एन. राव। राज्य के नीति निर्देशक तत्व किस देश से लिए गए हैं? राज्य के जो नीति निर्देशक तत्व हैं वो लिए गए आयरलैंड। कौन से देश से लिए गए? आयरलैंड। मूल अधिकार किस देश से लिए गए? मूल अधिकार, तो मूल अधिकार लिए गए संयुक्त राज्य अमेरिका से। कहां से लिए गए? संयुक्त राज्य अमेरिका से। मूल कर्तव्य कहां से लिए गए? मूल कर्तव्य लिए गए सोवियत संघ रूस से। मूल कर्तव्य कहां से लिए गए? सोवियत संघ रूस से लिए गए मूल कर्तव्य। संविधान की संशोधन की प्रणाली किस देश से ली गई? तो संविधान संशोधन की प्रणाली ली गई है दक्षिण अफ्रीका से। दक्षिण अफ्रीका से संविधान संशोधन की प्रणाली ली गई है। संसदीय शासन पद्धति किस देश से ली गई है? संसदीय शासन पद्धति ली गई है ब्रिटिश संविधान से। ब्रिटिश संविधान से संसदीय शासन की पद्धति ली गई है, ब्रिटिश संविधान। मूल अधिकार संविधान के किस भाग में है? मूल अधिकार जो हैं संविधान के भाग हैं 3 में। अनुच्छेद 12 से लेके 35 तक मूल अधिकारों का वर्णन किया गया। भाग 3, अनुच्छेद 12 से लेके 35 तक। कौन से अनुच्छेदों का निलंबन नहीं किया जा सकता है? कोई 2 ऐसे अनुच्छेद भी हैं जिसका कभी निलंबित नहीं हो सकता है। एक है अनुच्छेद 20 और अनुच्छेद 21, जो निजी स्वतंत्रता से संबंधित है, जीवन का जीने का अधिकार। तो ये कभी निलंबित नहीं किए जा सकते व्यक्ति के। अनुच्छेद 20 और 21। अस्पृश्यता जिसे कहते हैं छुआछूत, तो छुआछूत का अंत किस अनुच्छेद के द्वारा किया गया था? तो छुआछूत का अंत हुआ है अनुच्छेद 17 के द्वारा। अनुच्छेद 17 के द्वारा छुआछूत का अंत किया गया है। उपाधियों का अंत किस अनुच्छेद से किया गया है? उपाधियों का अंत हुआ है अनुच्छेद 18 के द्वारा। अनुच्छेद 18 से उपाधियों का अंत किया गया है। किस अनुच्छेद में बलात् श्रम का निषेध किया गया है? जबरदस्ती किसी से श्रम करवाने की ये बंद किया गया है, निषेध। तो ये किससे किया गया है? अनुच्छेद 23। अनुच्छेद 23 के द्वारा किसी को भी बलात् बना के उसको काम नहीं लिया जा सकता, बलात्कार। 14 वर्ष से कम बालकों के कारखाने, खान,
संकटपूर्ण कार्यों में लगाना वर्जित है। कारखानों में नहीं लगा सकते 14 साल से छोटे बच्चों को। खानों में जहाँ संकटपूर्ण कार्य हैं वहाँ नहीं लगा सकते। तो ये अनुच्छेद कौन से में लिया गया? अनुच्छेद 14 में लिया गया है। अनुच्छेद 14। किस अनुच्छेद को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान सभा की आत्मा कहा है? बताओ। तो किस अनुच्छेद को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान सभा की आत्मा कहा है? जी कहा अनुच्छेद 32 को। अनुच्छेद 32 को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान सभा की आत्मा कहा है। अनुच्छेद 32 ये लिख लेना, नोट करके एग्जाम में आता है। संविधान के अंतर्गत मूल अधिकारों का संरक्षक कौन है? मूल अधिकार जो व्यक्ति को दिए गए हैं, इसकी संरक्षक कौन माना जाता है? तो मूल अधिकारों का सर्वोच्च संरक्षण है सर्वोच्च न्यायालय के पास। सर्वोच्च न्यायालय। प्रत्यक्ष बंदीकरण अधिनियम के अंतर्गत एक व्यक्ति बिना मुकदमा चलाए कितने दिनों के लिए बंदी बनाया जा सकता है? मुकदमा भी किसी के ऊपर नहीं चल रहा है तो उसको 3 माह से ज़्यादा, 3 माह से अधिक समय तक के लिए बंदी नहीं बनाया जा सकता। 3 माह हद है। 3 माह से ज़्यादा किसी को भी बंदी बनाने का अधिकार नहीं है संविधान में। बंदी बनाए गए व्यक्ति के मौलिक अधिकारों की रक्षा किस अनुच्छेद में प्रदत्त है? जो बंदी बनाया गया उसके भी अपने मौलिक अधिकार हैं। बंदी के उसको रिप्रेजेंट करना है, अपना वकील कर सकता है, अपनी बात खुद रख सकता है। तो ये किस अनुच्छेद में है? जी अनुच्छेद 22 के अंतर्गत है ये, अपनी बात रखना। भारत के नागरिकों के मूल अधिकार में संशोधन कौन कर सकता है? मूल अधिकारों में संशोधन भी होता है। ये कर कौन सकता है? ये संसद कर सकती है। संसद को ये अधिकार है कि भारत के नागरिकों के मूल अधिकारों में संशोधन करे, तो संशोधन कर सकती है संसद। संसद में कौन कौन आता है? लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। संसद के 3 अंग हैं, तो तीनों से पास होगा ये, तब ये संशोधन होगा। संविधान के किस भाग में नीति निर्देशक तत्व का वर्णन किया गया है? नीति निर्देशक तत्व का वर्णन है भाग 4। कौन सी भाग में है? 4 नीति अनुच्छेद है 36 से लेके 51 तक, 36 से लेके 51 तक नीति निर्देशक तत्वों का इसमें वर्णन किया गया है। समान कार्य के लिए समान वेतन किस अनुच्छेद के अंतर्गत है? ये खूब आता है। कहते हैं समान, अगर पुरुष हो चाहे महिला हो, अगर समान कार्य किया है तो समान वेतन की हकदार है महिला। इसकी संविधान के कहते नीति निर्देशक तत्वों में स्पष्ट लिखा है। अनुच्छेद 39 में 39 में लिखा है ये, समान कार्य के लिए समान वेतन दिया जाए। एक समान सिविल संहिता हो। एक समान सिविल संहिता का उल्लेख किसमें है? अनुच्छेद 44 में। एक समान सिविल संहिता, अनुच्छेद 44। तो ये सारे प्रश्न आपको सफलता क्यों ले जाएंगे? सुनते जाओ। अगर किसी के पास नहीं है तो आप लेट के आपका सुन लो इन सारे प्रश्नों को। इनसे क्या होगा? आपकी मेमोरी क्लियर हो जाएगी। एक समान सिविल संहिता का अनुच्छेद 44 में है। ग्राम पंचायतों का गठन संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत है? जो गांव में प्रधान बनता है ना, तो वो कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत कहते हैं ग्राम पंचायतों का गठन है? ग्राम पंचायतों का गठन है अनुच्छेद 40 के द्वारा। अनुच्छेद 40 में है ये संकल्पना कि ग्राम पंचायतों का गठन किया जाए। राज्य देश के पर्यावरण के संरक्षण और संवर्धन का तथा वन और वन्य जीवों की सुरक्षा का प्रयास करेगा। पर्यावरण का संरक्षण करेगा, संवर्धन करेगा, वन और वन्य जीवों की सुरक्षा करेगा। ये अनुच्छेद है 48 का, 48A का, अनुच्छेद 48 का। मूल कर्तव्य किस भाग में जोड़े गए हैं? ये प्रश्न ये भी खूब आता है कि मूल कर्तव्य किस भाग में जोड़े गए? मूल कर्तव्य भाग 4 का, भाग 4 का में जोड़े गए। अनुच्छेद 51 का, 51 का में जोड़े गए। भाग 4 का लगा गया है। ये भाग 4 में एक का अलग जोड़ दिया है और उसके अनुच्छेद 51 का जी आप नोट कर लो।
किस समिति की संस्तुति के आधार पर मूल कर्तव्यों का उल्लेख किया गया है? मूल कर्तव्यों का उल्लेख किया गया है स्वर्ण सिंह समिति के आधार पर। स्वर्ण सिंह समिति ये मूल कहती कर्तव्यों का उल्लेख किया गया है 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा। मूल कर्तव्यों के लिए कौन सा संशोधन हुआ था? 42 किस सन में हुआ था? 1976 में। ये सारी बातें पूछी जाती हैं एग्जाम में। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत कहा गया है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा? ये कहा गया अनुच्छेद 52 के अंतर्गत कहा गया है कि एक राष्ट्रपति होगा। अनुच्छेद के तहत स्पष्ट कहा गया है कि एक राष्ट्रपति भी होगा। ये सारे सुनते जाओ, लिखते जाओ। भारत में किस प्रकार की शासन प्रणाली को अपनाया गया है? भारत में संसदीय शासन प्रणाली को अपनाया गया। संसदीय। भारत के संविधान के अनुसार संघ की समस्त कार्यपाल का शक्ति किसमें निहित है? समस्त कार्यपाल का शक्ति जो है वो राष्ट्रपति में निहित होती है। राष्ट्रपति। भारत के राष्ट्रपति की संवैधानिक स्थिति किस देश के राष्ट्राध्यक्ष के समान है? जो भारत का राष्ट्रपति है ना, वो किस देश के राष्ट्र के अध्यक्ष के समान है? ब्रिटेन। ब्रिटेन का जो राष्ट्राध्यक्ष है उसकी स्थिति हमारे देश के राष्ट्रपति जैसी है। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति पद की योग्यताएं विहित की गई हैं? राष्ट्रपति पद के लिए क्या योग्यता चाहिए? वो आपकी 58 अनुच्छेद में है। 58 अनुच्छेद। राष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवार की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? जो राष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवार है उसकी 35 साल होनी चाहिए, कम से कम 35 साल, 35 ईयर। अंतिम की कोई निश्चित नहीं है, लेकिन मिनिमम है 35 साल तो होनी चाहिए। राष्ट्रपति का निर्वाचन किस प्रकार से होता है? राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है अप्रत्यक्ष रूप से। प्रत्यक्ष नहीं होता है, अप्रत्यक्ष रूप से होता है। अनुच्छेद 55 द्वारा, 55 द्वारा राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है। राष्ट्रपति का निर्वाचन किसके द्वारा कराया जाता है? राष्ट्रपति का जो निर्वाचन होता है भारत के निर्वाचन आयोग द्वारा कराया जाता है। कौन कराता है? निर्वाचन आयोग कराता है। राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? राष्ट्रपति को शपथ दिलाता है भारत का मुख्य न्यायाधीश। अनुच्छेद 60 के अंतर्गत भारत का मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति को शपथ दिलाता है। राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसको देता है? ये भी प्रश्न खूब आता है एग्जाम में। तो राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र देता है उपराष्ट्रपति को। उपराष्ट्रपति को। उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के त्यागपत्र की सूचना तत्काल किसे देता है? जो उपराष्ट्रपति, अगर राष्ट्रपति ने त्यागपत्र दे दिया है तो सबसे पहले इसकी सूचना देगा किसको? ये लोकसभा के अध्यक्ष को देगा। अगर राष्ट्रपति ने त्यागपत्र दिया है तो उपराष्ट्रपति का दायित्व है कि ये लोकसभा के अध्यक्ष को इसकी सूचना दे। राष्ट्रपति पर महाभियोग किस आधार पर चलाया जाता है? इस पे संविधान के अतिक्रमण के आधार पर ही चलाया जाता है, दूसरा कोई कारण नहीं है। अगर राष्ट्रपति ने संविधान का अतिक्रमण किया है तभी लगेगा उस पर। संसद को आहूत करने, सत्रावसान करने और लोकसभा को भंग करने का अधिकार किसको है? ये अधिकार है राष्ट्रपति। राष्ट्रपति ये सब कर सकता है। संसद को बुला सकता है, आहूत कर सकता है, सत्रावसान कर सकता है और लोकसभा को भंग भी कर सकता है। तीनों काम कौन कर सकता है? राष्ट्रपति। तो बीच बीच में हम संविधान को भी लेंगे, इतिहास को भी लेंगे, भूगोल को लोगे। ये सारे प्रश्न हम लेके चलेंगे। ये पूरा जी आपका करा देंगे। तो आप जो नया है वो सबसे पहले तो सब्सक्राइब कर ले और दूसरों को शेयर करें, ग्रुप में भी डालें ये लिंक, जिससे दूसरों का भला हो जाए। कमेंट्स भी करते रहो आप लोग। नमस्कार।